हाँ दो। अच्छा, आज है बच्चों के हाउसेज यूनिफॉर्म डे, तो मैंने इन पे कर दी है आयरन, काव्या और प्रभास की यूनिफॉर्म पे। और अभी तो बच्चे उठे ही नहीं है। हेलो एवरीवन, खमा गनीसा, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। आई होप सभी अच्छी होंगी और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सुबह सुबह चल रही थी बच्चों के लिए लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो मैं बना रही थी दोनों चीज़ों के लिए नमकीन चावल, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस इस वजह से सुबह सुबह क्या होता है ना कि जो जल्दी से ये काम हो जाए बच्चों के खाने पीने का, तो टेंशन थोड़ी सी खत्म हो जाती है। तो इधर मैं चावल धो रही थी। कर लिए चावल बनाने की पूरी तैयारी। ये बीन्स है तो थोड़ी सी बीन्स चॉप कर ली थी, रखी हुई थी। और एक ले ली है मैंने हरी मिर्ची, ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि बच्चे खाएंगे नहीं। और ये है प्याज चॉप कर ली। और ये सूखे जो पाउडर वाले मसाले होते हैं तो वो बस मिर्ची बिल्कुल नाम मात्र के लिए, बाकी और सारे मसाले ऐड कर लिए दही में। और ये चावल मैंने धो के रख लिए थे, तो बस अब मैं कर देती हूँ उनको छोंकने की तैयारी। रेडी हो गए आप? लिटिल भाई साहब नहीं हुए? दो दो चुट्टे करे हैं आपने आज। आया उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, लेकिन हमने आपको स्कूल भेज के उल्लू बनाया। तो इधर हो गया था बच्चों के लिए लंच पैक। और लंच ये छोटे वाले बॉक्स में रख दिया था मैंने दही और नमकीन चावल। और दही का बहुत अच्छे से मैचअप होता है और बच्चे बहुत ही एंजॉय के साथ में खाते हैं। तो बच्चों का लंच भी पैक हो गया था और इनको रेडी भी कर दिया था मैंने। लेकिन कुछ क्लिप्स नहीं ले पाई। सोच तो रही थी कि बच्चों को थोड़ा सा लेती हूँ, लेकिन क्या रहता है सुबह सुबह जल्दी रहती है और बस का निकलने का चांस रहता है। तो जैसे बस में होता है ना कि कभी कभी तो 5 मिनट पहले आ जाती है और कभी कभी 5 मिनट लेट आती है। तो हमें बस हमारा इंतजार नहीं करेगी, हमें बस का इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं पहले ही बस स्टॉप पे जाके खड़ी हो जाती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी बच्चों को बस में बैठा के और फिर आ गई थी अपने रूम में। तो बच्चों के जाने के बाद में थोड़ा सा मैसी हो जाता है, रात में भी कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, तो इनको थोड़ा सा व्यवस्थित ढंग से रख रही थी। और आज मेरे को बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो मैंने बेडशीट चेंज कर दी। और मेरे घर में क्या होता है ना कि प्रभास को स्पेशल बेडशीट तो एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए, तो उसके लिए स्पेशल करना पड़ता है मेरे को। कॉटन वाली जो बेडशीट होती है उसमें तो इतना टेंशन नहीं रहती है मेरे को कि यहाँ से सिमट रही है या फिर कुछ भी। वो तो क्या होता है सुबह बिछाते हैं तो शाम को ऐसे की ऐसे ही मिलती हैं, हल्की फुल्की होती हैं, तो वो हम जब डस्टिंग करते हैं शाम के टाइम पे तो वो कर देते हैं सही। लेकिन जो हल्के कपड़े में होती हैं तो वो बेडशीट सिमट जाती हैं। तो बस इसको मैंने वॉश करने के लिए डाल दिया था, तो 2-1 दिन से मैं उसी को बिछा रही थी। तो ज़्यादा भी निकाल के नहीं रखी हैं क्योंकि ज़्यादा निकालते हैं तो फिर वो ज़्यादा ही पुरानी और ज़्यादा धोने के लिए भी होता है, मेरा मतलब यही रहता है। तो और बच्चों को क्या है ना कि अच्छी बात है अगर ये ऐसी तरीके से खुश रहते हैं, तो चाहे काम तो हम ही करते हैं लेकिन घर भी एक तरीके से साफ सुथरा रहता है, और ये भी अच्छी बात है। तो बस बेडशीट तो कर दी थी मैंने साफ। और फिर देख रही थी मैं बच्चों के लिए जो बुक्स आई थी, तो वो अभी तो स्कूल में नहीं जा रही थी, तो इनको मैं चेक कर रही थी इधर। तो क्या है ना बच्चे जब पढ़ते हैं शाम के टाइम में इनको पढ़ाती हूँ बैठा के, तो ये कभी कभी तो ड्राइंग की बुक लेके इधर उधर कर देते हैं। तो बस उनको चेक कर रही थी कि कहाँ कैसे रखी हैं। जैसे कभी जाननी होती है स्कूल में लेके जाते हैं बच्चे, तो फिर वो बस मिलती नहीं है, बच्चे कहीं कहीं कर देते हैं इनको। तो दो जैसे काव्या, जेंसी और प्रभास तीनों की साथ में रहती हैं, तो ये कभी जेंसी के पास में पहुंच जाती हैं तो साथ में बैठ के पढ़ती हैं। तो बस 3-4 बच्चे रहते हैं तो बस ऐसे ही रहता है। तो किसी के बैग में कुछ और फिर उनको चेक करना पड़ता ही है, नहीं तो फिर बस डांट सुनने का काम रहता है बच्चों को। इधर मेरा ये काम भी चल रहा था और साथ में बैठी थी शिवानी, तो मैं वो दिख नहीं रही थी, इधर पास में ही बैठी थी मेरे साइड में। तो वो और मैं दोनों ही बैठ के बात कर रहे थे और साथ में मेरा ये काम भी चल रहा था। तो इधर मेरे कुछ कपड़े भी पड़े हुए थे, तो बच्चे अभी इसमें कवर नहीं लगे हैं, तो बच्चे इधर उधर कर ही देते हैं। तो बच्चों के जाने के बाद में एक बार इनको भी सेट कर देती हूँ। फिर जैसे 1-2 दिन में करना ही पड़ता है, कितने भी साफ रख दो फिर भी दोबारा फोल्ड करके रखना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे अपनी मर्जी के कपड़े पहनते हैं। तो सबका यही हाल होगा हर किसी के साथ में कि बच्चे अपनी मर्जी से ही पहनते हैं। तो बस उनके लिए मैंने यहाँ ओपन ही रख दिया है, क्योंकि अलमीरा में रखूंगी तो सारी अलमीरा के कपड़े मेरे भी साथ में खराब कर देंगे अपने साथ साथ। तो यहाँ से इनके जो मन में जो पसंद आती हैं वो चीज़ें ले लेते हैं, बाकी फिर इनको दोबारा से मैं फोल्ड कर देती हूँ। तो बातों के साथ साथ मेरे काम भी चल रहे थे और कपड़ों का फोल्ड करने का जो काम था वो हो गया था। और इधर कर रही थी मैं बेडशीट को फोल्ड, क्योंकि अभी इसको मैंने चेंज किया था, तो अभी तो मेरे को इसको धोना नहीं था, क्योंकि अभी रख दूंगी और मशीन में जब चलाऊंगी उस टाइम पे इसको धोने के लिए डाल दूंगी।
तो वैसे तो मैंने इसको 2 दिन ही बिछाई थी, लेकिन अभी हल्की गंदी थी, पर जो मन है वो मानता नहीं है, तो बस ऐसे था कि एक बार धो लूँगी, क्योंकि ये हल्के कपड़े में साफ भी जल्दी हो जाएगी। तो बस इस तरीके से अभी तो इसको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी और बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी, उससे पहले मैं इसको धो के रख दूँगी। सब्जी बनानी थी मेरे को करेले की, और सुबह निकाल के रख दिए थे मैंने इनको फ्रीज में से बाहर, क्योंकि सब्जी बनानी थी इनकी सुबह ही। लेकिन ये चावल बन गए थे बच्चों के लिए, तो साथ में हमारे लिए भी बना लिए थे। लेकिन अब ये चावल के साथ में प्लान बना है कढ़ी बनाने का, तो बस कढ़ी छोंकने की कर देती हूँ तैयारी। और आज सुबह सुबह ना काम रहता है, थोड़ा जल्दी का रहता है, तो बस ये चोट लग गई थी हल्की सी मेरे को, और अब देखा है मैंने इसको। तो गाइस कढ़ी बन के हो चुकी है रेडी, और ये मैंने डाली थी कसूरी मेथी, तो एक साइड में ही आ गई ऐसे। तो इसमें ऐड कर देती हूँ मैं पकोड़े। तो बच्चे आ गए थे स्कूल से, और इनका दोपहर का जो आने का टाइम है वो 1:30 के करीब होता है। तो बच्चे इधर आने के बाद में काव्या के कर दिए मैंने कपड़े चेंज, और प्रभास इधर उधर घूम रहा था, तो वो ये चेक करते हुए घूम रहा था कि क्या कुछ नया हुआ है घर में। तो इनका जो मन होता है ना, ये रहता है कि हम स्कूल जाते हैं, उसके बाद में कुछ ना कुछ नया इनको लगता है कि घर में कुछ नया हुआ है, तो बस वो चेक कर रहा था। और आज मैंने काव्या को यहीं पे ही, काव्या क्या मतलब सभी बच्चों के लिए अंदर ही रख दिया था साबुन, नहीं तो हम यहाँ पे साबुन नहीं रखते हैं, बस हैंड वॉश हल्के से कर लो कोई, नहीं तो बाहर ही करने जाने पड़ते हैं। तो बच्चे पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, और साबुन लगाएंगे फिर पानी से धोएंगे फिर साबुन लगाएंगे, तो इस तरीके से बाहर नहीं जाने दिया, आज मैंने अंदर ही करवाया। सो गाइस हो गया है लंच रेडी, और बच्चे आ गए हैं स्कूल से, तो इनके लिए भी साथ में मैं भी और बच्चे दोनों ही खा लेंगे, तो ले जाती हूँ इनको। तो दिन भर से मैंने कुछ भी बच्चों के आने के बाद में कुछ भी क्लिप्स नहीं ली थी। ये क्लिप है शाम के टाइम की, तो वैसे तो मेरा मन नहीं था, लेकिन बस आपका सपोर्ट दिखा मेरे को, तो थोड़ा सा सोचा कि व्लॉग बना लेते हैं, और छोटी सी क्लिप्स, और व्लॉग भी थोड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा ही बनाया था मैंने। तो ऐसे ही सपोर्ट करिएगा, जिससे मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो हो सके। तो आप सबका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इधर सब्जियां तो कुछ ज़्यादा नहीं थी, ये आलू और बस कुछ सैलेड और फ्रूट्स टाइप में ही थे, तो इनको मैं इधर सेट कर रही थी। और फिर क्या होता है ना कि शाम के टाइम पे बच्चों का टाइम हो जाता है थोड़ी सी एक्टिविटी और पढ़ाई वगैरह करवाने का, इनका होमवर्क चेक करने का, तो ये टाइम थोड़ा सा देना पड़ता है इनको, नहीं तो बस बच्चों में रहता है कहीं गलत सलत कर देते हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। फिर इधर आ गए थे, जो पपीता रहता है, तो मम्मी को थोड़ी कब्ज की शिकायत ज़्यादा ही रहती है, तो मम्मी के लिए कंपलसरी है, तो इधर कट करके और मम्मी के लिए भिजवा दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।